from the 9th century, there were frequent localized wars in Europe. बहुत सारी वॉर्स 9th सेंचुरी में यूरोप में हो रही थी और जो एमेच्योर पेजेंट सोल्जर्स थे, अनट्रेंड सोल्जर्स जो कि ज़्यादातर पेजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से एक ज़रूरत किंग्स को लगी कि एक ट्रेंड कैवलरी होनी चाहिए, नाइट्स होने चाहिए। तो ये नाइट्स कौन लोग होते हैं? जो ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं और वो अपने लॉर्ड जैसे कि किंग की सर्विस में अपॉइंट हुआ करते थे और जब किंग इनको अपनी सर्विस में अपॉइंट करता था, जब लॉर्ड एक नाइट को अपॉइंट करता था तो वो उसको एक फीफ दिया करता था। फीफ का मतलब अ पीस ऑफ लैंड, और वो ये पीस ऑफ लैंड जो था वो 1000 से लेके 2000 एकर्स ऑफ लैंड हुआ करता था। इसके साथ साथ जो लॉर्ड होता था वो अपने नाइट को एक बहुत बड़ा सा घर दिया करता था, अ बिग बंगलो। उसमें नाइट और उसकी फैमिली रहते थे। एक चर्च, एक इंडिपेंडेंट चर्च भी होता था उस लैंड पे, और उसके साथ एक वाटर मिल हुआ करती थी उसके लैंड पे, और एक वाइन प्रेस का मतलब जिसमें फ्रूट्स का जूस निकाला जाता था, जैसे ग्रेप्स का। फिर नाइट्स को कांस्टेंट ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने आप को स्मार्टली किंग की सर्विस के लिए तैयार रख सकें। फ्रांस में फ्रॉम द 12th century we see that these developments in feudalism, they had a new feature, the occurrence of minstrels. अब ये minstrels कौन लोग होते हैं feudal society में? minstrels वो लोग होते हैं जो घर घर songs गाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो नाइट्स अपने फार्म हाउसेस पे मिन्स्ट्रल्स को बुलाया करते थे जब उनके यहाँ कोई ना कोई पार्टी होती थी। तो जितने गेस्ट्स होते थे उनके लिए मेनर्स सॉन्ग्स सिंग किया करते थे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को हम क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी का मतलब क्या होता है? वो सारे लोग जो चर्च से एसोसिएटेड हैं। We've already read about this in the introduction of the chapter. The Catholic Church had its own laws, and the head of the church used to be a pope. We see that most villages had their own churches. उनके अपने चर्च हुआ करते थे और लोग वहाँ पे संडेज़ को प्रेयर के लिए इकट्ठे होते थे। फ्रेंच सोसाइटी में हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता था। स्पेसिफिकली सर्फ्स, जो कि बॉन्डेड लेबरर्स होते थे, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जिनको काम का कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो तो बिल्कुल भी प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। और ना ही फिज़िकली चैलेंज्ड लोग, जिनमें कोई ना कोई फिज़िकल कोई जैसे हाथ में या पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। विमेन को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था प्रीस्ट बनने का। एंड मेन हु यूज्ड टू बिकम प्रीस्ट्स, दे वर नॉट सपोज टू मैरी। चर्च में एक और सेक्शन होता था जिसको बिशप्स कहा जाता है। सो दे आर ऑल्सो प्रीस्ट्स, और उनके पास भी बहुत बड़े लैंड्स हुआ करते थे, एस्टेट्स होते थे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द चर्च यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट a tax from the people known as tithe that used to be 1/10 of the agricultural produce. चर्च बहुत रिच इंस्टीट्यूशन होता था
और उनके पास डोनेशंस का भी बहुत पैसा आता था. लोग डोनेशंस दिया करते थे उनको, जिन्हें एंडाउमेंट्स कहा जाता है. और वो कौन लोग होते थे जो एंडाउमेंट्स देते थे? जो ये चाहते थे कि उनके डेड फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रीस्ट एक स्पेशल प्रेयर करे. तो प्रेयर के बदले में, इन रिटर्न फॉर द प्रेयर, क्लर्जी को, प्रीस्ट्स को गिफ्ट्स दिए जाते थे. Some of the important ceremonies conducted by the church were very similar to what feudalism followed. जैसे चर्च की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो फ्यूडलिज्म में भी अडॉप्ट की गई. जैसे चर्च में जब आप प्रे करने जाते हैं तो आप अपने नीज़ पे बेंड करते हैं और बाव करते हैं और अपने दोनों हाथों को आपस में क्लैस्प करके रखते हैं. तो जब भी लॉर्ड अपने किसी न किसी वैसल को अपने अंडर अपॉइंट करता था तो वो यही चाहता था कि जैसे चर्च में लोग बाव करते हैं, झुक के ग्रीट करते हैं, इसी तरह से एक जो लॉर्ड होता है उसके सामने उसका सर्वेंट भी बाव किया करता था. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, विच इंक्लूडेड one more section called the monks. Now, who are these monks? These monks used to live in monasteries. Monasteries एक ऐसी जगह होती है जो मेन क्राउडेड एरिया से दूर होती है और चर्च का ही एक पार्ट होती है. द ओनली डिफरेंस इज़ कि मंक्स जो हैं वो विमेन मंक्स को नन्स कहा जाता था और वो एक कॉन्वेंट में रहती थी, और जो मेन होते थे, जो मंक्स होते थे, वो मोनेस्ट्रीज़ में रहते थे. और इन मोनेस्ट्रीज़ में मंक्स को वाउज़ लेने होते थे, कुछ प्रोमिसेस लेने होते थे और उन्हें एबी में रखा जाता था. एबी इज़ अ काइंड ऑफ अ मोनेस्ट्री. और सबसे फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं सेंट बेनेडिक्ट इन इटली एंड क्लूनी इन बर्गंडी. और मंक्स जो हैं वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, जगह जगह वॉन्डर करते थे, क्रिश्चियनिटी का मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे और ये बहुत गिफ्टेड भी हुआ करते थे. मतलब उन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्टडीज़ वो म्यूज़िक वगैरह में भी इंटरेस्ट शो करते थे. सो वी सी दैट the monks used to live on charity. लोग जो charity दिया करते थे. So this is all about the knights and the first order. So I would again like to ask you all to subscribe to my channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.